कृण्वन्तो विश्वमार्यम् अपघ्नन्तो रामः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हो असत से दूर भगवन सत्य का वरदान दो। दूर हो द्रुत तीर भगवन शुभ्र ज्योति विहान दो। मृत्यु बंधन से हटा अमरत्व का वरदान दो। प्रकृति पाशों से छुड़ा आनंद मधु का पान दो। प्रकृति पाशों से छुड़ा आनंद मधु का पान दो। आनंद मधु का पान दो। आनंद मधु का पान दो। गुजरात प्रांतीय आर्य सभा के तत्वावधान में आयोजित महर्षि दयानंद के 125वें निर्वाणोत्सव के अवसर पर आज अपनी गरिमामयी उपस्थिति से हम सबको गौरवान्वित करने वाले और आज की सभा की अध्यक्षता करने वाले आदरणीय स्वामी श्री सुमेधानंद जी महाराज, मंच पर उपस्थित सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा दिल्ली से पधारे मंत्री श्री प्रकाश आर्य जी, आर्य केंद्रीय सभा दिल्ली के यशस्वी प्रधान आदरणीय श्री धर्मपाल जी, और वो लिखते हैं कि वेद में ईश्वर की क्या आज्ञा है आप सुनिए। यथेमां वाचं कल्याणी मा वदामि जनेभ्यः ब्रह्म राजन्याभां शुक्राय चार्याय च स्वाय चारणाय। अर्थात छोटे व बड़े मनुष्य मात्र को वेदादि शास्त्र पढ़ने का समान अधिकार है और इस अधिकार को कोई छीन नहीं सकता। ये ऋषि दयानंद ने कहा, इस अधिकार को कोई छीन नहीं सकता। आप जानते हैं, एक बार एक भक्त स्वामी जी के लिए भोजन ले आया। पास में बैठे श्रद्धालुओं ने कहा, महाराज आप ये भोजन कर नहीं है क्योंकि यह व्यक्ति तो बहुत छोटी जाति का है। महर्षि ने कहा, अरे भोले भाई, रोटी तो छोटी जाति की नहीं, वो तो गेहूं की है। और फिर ये व्यक्ति और ये पात्र दोनों स्वच्छ हैं। और फिर तुम्हारी तरह ये भी मेरा एक श्रद्धालु भक्त है। ऋषि दयानंद ने अछूत समस्या की जड़ पर कुठाराघात किया और उस समय धर्म को ठोकर मारने वाले उस ऋषि दयानंद की ओर, आदित्य ब्रह्मचारी की ओर दृष्टिपात करो। और इतना ही नहीं, यदि कोई कभी तुम्हारा अपमान कर दे और उस अपमान से अपमानित महसूस होकर के आप अपनी नजर भी ऊंची न उठा सको, तो हिमालय के समान अडिग और उन्नत उस ओजस्वी के मुख को अपनी कल्पना में उपस्थित करो। और यदि मृत्यु का वरण करते हुए तुम्हें कभी डर लगे तो उस निर्भयता की मूर्ति के दर्शन करो। और यदि राग द्वेष से खिन्न होकर के किसी प्रकार से आप अपने विरोधी को क्षमा करने में हिचकिचाहट महसूस करते हो, तो ऐसे समय में विष देने वाले को आशीर्वाद देते हुए एक राग द्वेष मुक्त सन्यासी का स्मरण करो। और यह राग द्वेष मुक्त सन्यासी कोई और नहीं, ये स्वामी दयानंद हैं, जिनका स्थान भारतीय महापुरुषों में सर्वाग्रणी है। भारत छोड़ो आंदोलन के सूत्रधार महात्मा गांधी थे, किंतु महात्मा गांधी से भी पहले ऋषि दयानंद थे। उनका नारा था क्या कि भारत भारतीयों के लिए है, विदेशियों के लिए नहीं। आप देखिए, इतिहास को पढ़िए तो आपको पता लगेगा कि उस समय कांग्रेस की तत्कालीन अध्यक्षा श्रीमती एनी बेसेंट लिखती हैं, स्वामी दयानंद वाज द फर्स्ट मैन टू डिक्लेयर इंडिया फॉर इंडियंस। ये था उस संदेशवाहक का, उस क्रांति के संदेशवाहक का साहस,
निर्भयता और भारत माता की दास्ता का दर्द, और इस दर्द को अपने हृदय में लिए हुए 19वीं शताब्दी में उस ऋषि ने सत्यार्थ प्रकाश में लिखा, विदेशी राज्य चाहे माता पिता के समान भी क्यों ना हो, किंतु वह स्वदेशी राज्य से उत्तम नहीं। इसीलिए कलकत्ता में लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक ने जब उनको ये कहा कि आप महारानी विक्टोरिया के राज्य के लिए भगवान से मंगल कामना कीजिए क्योंकि आप सन्यासी हैं, तो दयानंद ने वही क्रांति का शंख फूंका और लॉर्ड के मुंह पर ही बोले, हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि कब वो दिन आए जब भारत में स्वराज्य स्थापित हो और विदेशी राज्य समाप्त हो। ये कोई कम बात है, ये कोई छोटी बात है, इसलिए मैं कह रही थी किसी भी प्रकार की क्रांति, समग्र क्रांति ऋषिवर देव दयानंद ने यहां आकर के की। 19वीं शताब्दी के भारतीय रंगमंच पर उस महान व्यक्तित्व का वो पदार्पण हुआ। सचमुच एक अकेला व्यक्ति बिना किसी सभा के, बिना किसी संस्था के, बिना किसी संगठन के, बिना किसी समाज की सहायता के, केवल अपने और अपने आत्मबल पर इतना बड़ा काम कर जाए, उस ऋषि दयानंद को मैं कोटि कोटि नमन करते हुए अंत में कवि की कुछ पंक्तियां अवश्य सुनाना चाहूंगी, जो कवि ने बहुत भाव विभोर होकर के लिखी हैं। और कवि लिखता है क्या कि विश्व को अमृत पिला, विश्व को अमृत पिला, विष आज मन तुमने किया है, विश्व को अमृत पिला, विष आज मन तुमने किया है, देश हित तप त्याग संयम का चयन तुमने किया है। देह की समिधा बनाकर, देह की समिधा बनाकर प्राण घृत की आहुति दे, देह की समिधा बनाकर प्राण घृत की आहुति दे, धन्य ईश्वर धन्य जीवन का हवन तुमने किया है, धन्य ईश्वर धन्य जीवन का हवन तुमने किया है, धन्य ईश्वर धन्य जीवन का हवन तुमने किया है। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। गुजरात सभा के प्रधान जी, महामंत्री जी, परशुराम भाई आर्य जी और सभी पदाधिकारी और जितने भी सहयोगी गण हैं इस कार्यक्रम में लगे हैं, मैं हृदय से अपनी अनंत शुभकामनाएं देती हुई और हृदय से हार्दिक आभार व्यक्त करती हुई अपना स्थान ग्रहण कर रही हूँ। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।